शुरू करते हैं। इसमें याद रखिएगा 2 चीज़ ऐड करेंगे, एक केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन करेंगे और इसी में जम्मू कश्मीर का थोड़ा-सा जो भाग है, कब स्थापना हुआ, कब बना, इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ज़रूर देख लीजिएगा। वन लाइनर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ला देता हूँ और पढ़ा देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश मतलब संघीय क्षेत्र की बात हो रहा है ना? तो याद रखिएगा, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है या किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त करते हैं? राज्यपाल को करते हैं या कोई प्रशासनिक जो होते हैं उनका नाम याद रखिएगा, गवर्नर का ही नाम आता है, उनके द्वारा चलाया जाता है। अगर आपसे पूछे संघ शासित क्षेत्रों में शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चलाया जाता भी है केंद्र शासित प्रदेश, है ना? हर जगह आपका ये नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं होते, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। तो यही याद रखिएगा। अगर मान लीजिए विधि का निर्माण के तहत ही होता है, एक तरह से विधि का निर्माण कौन करेगा? तो संसद करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि संघ शासित क्षेत्रों में क्या होता है, विधायक नहीं होते हैं, इसलिए विधि का निर्माण के तहत होता है। तो संसद का काम है, याद रखिएगा, संसद करता है। भारत में किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का सिर्फ एक ऐसा है जिसका उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखिए, पूछता है। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो दिल्ली और पुडुचेरी, यही 2 जगह पे है जो कि विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का, पुडुचेरी में बताइएगा, पुडुचेरी में हमको दिमाग से स्किप किया हुआ है, लेकिन वहाँ भी विधानसभा मंत्रिपरिषद होते हैं पुडुचेरी में, ठीक है? पुडुचेरी बोलिए, पंडिचेरी बोलिए, जो बोल सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है, ये ज़रूर देखिएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहते हैं, याद रखिएगा। उपराज्यपाल कहा जाता है किसको? तो जब केंद्र शासित क्षेत्र की बात हो, दिल्ली की बात हो, दिल्ली के प्रशासक जो राष्ट्रपति के द्वारा आते हैं, याद रखिएगा, तो वो उपराज्यपाल कहलाते हैं। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य आयुक्त के नाम से जानते हैं। तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस क्षेत्र को, प्रशासक को हम कहते हैं मुख्य आयुक्त के रूप में जानते हैं। बस दिल्ली वाले को उपराज्य कहते हैं, याद रखिएगा, और भी कहेंगे। आगे सवाल है, किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप के वहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश, जो लक्षद्वीप जो संघ शासित क्षेत्र है, उसके प्रशासक को ही प्रशासक सिर्फ कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल करेंगे। अगर लद्दाख के अगर पूछे, लक्षद्वीप का अगर पूछे तो प्रशासक ही कहेंगे। लद्दाख के अगर पूछे तो उपराज्यपाल बोलेंगे, जैसे दिल्ली का है। अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक को क्या बोलेंगे? उपराज्यपाल बोलेंगे। ये सब राष्ट्रपति के ऑर्डर पे काम करते हैं। अगर आपसे पूछे दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र के, याद रखिएगा, के प्रशासक को कहा जाता है, तो उपराज्यपाल ही कहा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं, ये जान लीजिएगा। और इसी में सवाल बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान है? तो 69 में संविधान संशोधन में इसकी बात कही गई है कि दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाने का, गठन करने का शक्ति है किसके तहत? तो 69 में संविधान संशोधन के तहत। और पुडुचेरी में भी आपका क्या है? विधान परिषद है, या विधानसभा मंत्रिपरिषद है, सॉरी, विधान परिषद है, मंत्रिपरिषद है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में, विषय में प्रावधान, इसी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर।
देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो विषय प्रावधान जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें याद रखेंगे कि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ। जो सिर्फ ऑनलाइन में बन सकता है वो 2019 तक जो अलग हुआ है, बस उतना ही का चर्चा है। इसमें ये चर्चा नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना, कैसे बना। तो इसका स्पेशल जब वीडियो और लाऊंगा तब पढ़ा दूंगा। तब तक अभी जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? भारत में किस राज्य का जो है अपना अलग संविधान था? तो याद रखिए, था में अब चला गया ना, पहले है अब था में चला गया। तो याद रखिएगा, अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का था। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध जो है किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था, याद रखिएगा। तो 370 जो हटा है जम्मू कश्मीर से था। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 370 ही विशेष दर्जा देता था। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, क्या देता था? विशेष दर्जा। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1957 को किया था, 1957 को किया गया था। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1957 को, मतलब 26 नवंबर 1957 को किया गया था। क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे पूछे 26 नवंबर के संविधान कब लागू हुए? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1957 को। देखिए, अंगीकृत हुआ मतलब उस समय चर्चे में आ गया, संविधान में आ गया, जो कि 26 नवंबर हो गया, ठीक है, और 1957। लेकिन 1957 में ही 26 जनवरी 1957 में ही इसे अपना लिया गया, लागू कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसमें होता है? तो राज्य के विधानमंडल में होता है। तो किस अधिकार किससे था? तो राज्य के विधानमंडल से था। देखिए, किससे था हो गया, तो राज्य के विधानमंडल से था, क्योंकि था में अब चल रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अभी जो चलेगा था में चलेगा, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगर आपसे पूछेगा भारत में संविधान का कौन सा भाग जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो भाग 4 जो है, याद रखिएगा, कभी लागू नहीं होता, भाग 4, ठीक है, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो कि लागू नहीं होता। अगर आपसे पूछे केंद्र सरकार के किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं कर सकती है? तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं कर सकती है, जो कि हम पढ़े थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या अभिप्राय था? क्या अभिप्राय था भाई? विशेष दर्जा पड़ा था, कश्मीर का एक अलग संविधान होने का कारण दिया गया था कि भाई आप अलग संविधान बनाइए, जो कि 370 के तहत अब हट गया, क्योंकि अब जो भी संविधान यहाँ से लागू होगा दिल्ली से, वही वहाँ भी चलेगा, है ना, समझ गए। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो याद रखिएगा, 1965 में कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो 1965 ईस्वी में क्या किया दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सदर ए रियासत था उसका पदनाम जो नाम था, नाम जो बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया है, जो कि 1965 में कर दिया गया था। पदनाम था जो कि नाम बदल के कर दिया गया 1965 में राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जो है कार्य अवधि होती थी 6 वर्ष। जो मुख्यमंत्री जो बनते थे उस समय, तो 6 वर्ष का होता था, समझे, 6 वर्ष का। अब जो है कि मुख्यमंत्री ये नहीं बनेगा, अब जाइए, अब प्रशासक होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा लागू होंगे, केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में कब पेश किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में कब पारित हुआ, तो 5 अगस्त, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 में लागू हुआ था। एक बात बता दूं कि अगर मेरा पिछला वीडियो देखते आएंगे तो ये जम्मू कश्मीर को पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा? तो याद रखिए, खंड 1 70 का खंड जो है 370 का खंड
एक जो होता है क कहिए चाहे ए कहिए वही लागू रहेगा, नहीं तो और हट गया 370 हट गया, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कब समाप्त हुआ? तो 5 अगस्त को समाप्त कर दिए, क्योंकि लागू उसी समय हुआ था और समाप्त भी हो गया था, याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को। अब चलते हैं विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त भारतीय राज्य जो हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते। राज्य और वर्ष जो कि उस समय गठित हुआ था, एक तरह से मतलब दर्जा मिल गया था। तो जम्मू कश्मीर का तो आप जान रहे हैं 1969 में बना था, नागालैंड आप देखिए रहे हैं 1969 में हुआ था, त्रिपुरा 1972 में, और मिजोरम मणिपुर भी, और मिजोरम जो है 1986 में, और मणिपुर जो है 1972 में बना था। उत्तराखंड जो है 2001 में बना था, याद रखिएगा। असम की बात करें 1969 में ही हुआ था। तो 1969 में याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, नागालैंड याद रखिएगा, और असम 3 हुए थे। 72 में अगर पूछे 1972 में तो त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर याद रखिएगा, और एक मेघालय भी याद रखेंगे। ठीक है, सिक्किम जो है 75-76 माना जाता है, लेकिन 75 आंसर लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। इसमें 86 लगाइएगा मिजोरम का, ठीक है, क्लियर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी 86 ही माना जाता है, कभी कभी 87 दे देता है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा जो कि आप टिक लगाइएगा। और सीमांध्रा मतलब आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका 2014 में हुआ था, जो कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, ये भी आप जानते हैं। तो आज क्लियर। अब ये जम्मू कश्मीर अब जाके 5 अगस्त 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जो कि लागू हो गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। और ख़त्म होने वाला है वीडियो ये, क्योंकि फिर उसके बाद आने वाला है लास्ट सबसे बड़ा टॉपिक पंचायत, उससे पहले है संवैधानिक संशोधन, उसके बाद चलेगा हिस्ट्री। तो कल से परसों तक वो अपलोड करके आपको दे दिया जाएगा, फिर हिस्ट्री का सेशन चलेगा वन लाइनर। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर देंगे।